इस वीडियो में मैं आपको फ्लडिंग एंड गॉसिपिंग नाम के एक रूटिंग मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो फ्लडिंग एंड गॉसिपिंग है एक बहुत ही पुराना और काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है, फ्लडिंग और गॉसिपिंग जो है बहुत ही ओल्ड और सिंपल स्ट्रेटजी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट कर सकते हैं। जिससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डिससेमिनेट कर सकते हैं। कहाँ पर हम डिससेमिनेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को? एक नेटवर्क में डिससेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी भी नोड को एक अननोन लोकेशन पर जाकर कैच कर सकते हैं और उसे यानी कि उस पर्टिकुलर नोड को और उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को एंटायर नेटवर्क के लिए फ्लड कर सकते हैं। एंटायर नेटवर्क के लिए क्या कर सकते हैं? फ्लड कर सकते हैं। एक सेंसर नोड जो ब्रॉडकास्ट करता है किसी न किसी पैकेट को, एक सेंसर नोड सपोज ब्रॉडकास्ट करता है, किसे ब्रॉडकास्ट करता है? किसी पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है और वह पैकेट ब्रॉडकास्ट होके उस पर्टिकुलर नोड के इमीडिएट नेबर तक पहुंचता है। तो यह जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि एक सेंसर नोड जो पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर को, तो यह जो पूरा प्रोसेस है, यह प्रोसेस क्या होगा? लगातार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यह प्रोसेस क्या होता रहेगा? लगातार रिपीट होगा। तो रिपीट होने से क्या होगा कि जो भी पैकेट्स हैं वो बार बार क्या होते रहेंगे? ब्रॉडकास्ट होते रहेंगे। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे रीब्रॉडकास्ट। ठीक है, जो पैकेट्स रहेंगे वो क्या होते रहेंगे? लगातार रीब्रॉडकास्ट होते रहेंगे। और ये रीब्रॉडकास्ट होते होते पर्टिकुलर सेंसर नोड के नेबर्स तक बार बार क्या होते रहेंगे? जाते रहेंगे। कब तक जाते रहेंगे? जब तक कि सारे नोड्स जो हैं पैकेट को रिसीव नहीं कर लेते, तब तक इस तरीके का रीब्रॉडकास्टिंग जो है वो लगातार चलता रहेगा। और रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ द पैकेट्स चलने का जो दूसरा रीज़न ये है, या दूसरा जो सिचुएशन है वो तब तक रहेगा जब तक कि जो पैकेट्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स तक ट्रैवल ना करे हो, तब तक ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ में जब हम फ्लडिंग को ऐड करते हैं तो हमेशा आपको यह समझना होगा कि एक पाथ हमें मिलता है। ठीक है, हमें मिलता है ये एक पाथ। ठीक है, और यह पाथ कहाँ तक जाएगा? यह पाथ जाएगा किसी न किसी डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, यह पाथ जाएगा किसी न किसी डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो फ्लडिंग होने से जो पाथ मिलेगा, जो डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर यह गारंटी होगी कि डेस्टिनेशन जो है गारंटीड है ना, बिल्कुल गारंटीड क्या करेगा? रिसीव करेगा डेटा को। ठीक है, जो मेन एडवांटेजेस होता है फ्लडिंग का वो होता है इसका सिंप्लिसिटी। ठीक है, वो होता है इसका सिंप्लिसिटी। जबकि जो फ्लडिंग का मेन डिसएडवांटेजेस होता है वो ये होता है कि इससे बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसकी मदद से हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो भी पैकेट्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एक नेटवर्क में इनडेफिनेटली मोड में ना ट्रेवल करें। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम होप
काउंट्स जैसा हम कुछ एक मेज़र यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करते हैं सीक्वेंस नंबर्स, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर भी यदि आप इन मैकेनिज़म्स को यूज़ करोगे फिर भी फ्लडिंग में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और ये फ्लडिंग में जो चैलेंजेस आएंगे वो क्या हो सकते हैं, वो चैलेंजेस हो सकते हैं सपोज़ इम्प्लॉइज़न नाम का एक चैलेंज आ सकता है। ठीक है, इम्प्लॉइज़न नाम का जो चैलेंज होता है वो इस बात से रिलेटेड होता है कि जब भी हम ट्रांसमिट और रिसीव का टास्क करते हैं तो उस पूरे टास्क में क्या हो सकता है, रिसोर्स का वेस्टेज हो सकता है। वेस्टेज हो सकता है। और दूसरा और भी फ्लडिंग जो चैलेंजेस फेस करता है उनमें से एक है ओवरलैप। ठीक है, देखिए अब जो ओवरलैप होता है वो कैसे होता है, यानी कि जो सेंसर जो है सपोज आपके ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल एरिया में सपोज आपका सेंसर जो है वो इस्टेब्लिश है। ठीक है, इस्टेब्लिश है, तो उस केस में क्या होगा, सेंसर्स को जो डेटा मिलेगा वो एक ओवरलैप्ड डेटा हो सकता है। एक ओवरलैप्ड डेटा हो सकता है। कई बार इस ओवरलैप प्रॉब्लम को एड्रेस करना किसी भी सेंसर के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द फ्लडिंग, उसमें से एक है रिसोर्स ब्लाइंडनेस। तो रिसोर्स ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि फ्लडिंग जो है जितनी भी अवेलेबल एनर्जी है उसके हिसाब से अपने को एडाप्ट नहीं कर पाता किसी भी सेंसर नोड के लिए। इस वजह से यह रिसोर्स ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है फ्लडिंग एंड गॉसिपिंग में वो है गॉसिपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो गॉसिपिंग है वो क्या है, देखिए गॉसिपिंग जो है वो एक वेरिएशन है फ्लडिंग का। ठीक है, गॉसिपिंग जो है फ्लडिंग का एक वेरिएशन है। अब इस वेरिएशन में क्या होता है, देखिए इस वेरिएशन में हमें यह समझना होगा कि एक नोड को डेटा को ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक नोड को डेटा को ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है नोड के द्वारा, देखिए इसके रिप्लेसमेंट में नोड यूज़ करता है एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अप्रोच यहाँ पर यूज़ करता है नोड। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में नोड क्या करता है, इस प्रोबेबिलिस्टिक नोड अप्रोच में जो नोड होता है वो डिसाइड ये करता है कि फॉरवर्ड करना है डेटा को कहाँ पर फॉरवर्ड करते हुए ले जाना है उसके खुद के नेबर्स के पास, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो यूज़ हो रही है वो प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है P, प्रोबेबिलिटी P। और कभी कभी हमें कुछ डेटा को डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा, यानी कि हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, और इस डिस्कार्ड के लिए जो प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है 1 माइनस P। तो इन दोनों चीज़ों को यानी कि P और 1 माइनस P को जब भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो P रहेगा वो आपका डेटा को एक नेबर्स तक मूव करने के लिए प्रोबेबिलिटी P, और जो 1 माइनस P है वो डेटा के डिस्कार्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि डेटा को हटाने के लिए।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे तब हम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम अचीव कर पाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन को। साथ ही साथ हम अचीव कर पाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन को बाय रैंडमाइजेशन। ठीक है। तो गॉसिपिंग के थ्रू एक चीज़ और पॉसिबल होता है कि जब कभी भी सेंसर डेटा की डिलीवरी सपोज फेल हो जा रही है तो उस केस में हम इसकी प्रोबेबिलिटी को, यानी कि सेंसर डेटा डिलीवरी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम कम से कम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसिपिंग। ठीक है।